सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको अलमांडा के प्लांट को केयर करने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस प्लांट को कैसे हम फर्टिलाइज़ करें जिससे हमारे प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएँ, उनका साइज़ अच्छा हो और हमारे जो फ्लावर हैं वो भी बहुत ज़्यादा चमकदार हो और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। इसकी और भी वैरायटियाँ होती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, येलो कलर की और वाइट कलर की भी होती हैं। अलमांडा का प्लांट एक हार्ड वाइन प्लांट होता है, यानी इनकी जो बेल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। तो जब तक कि इनके प्लांट थोड़े से छोटे होते हैं तो आपको इनकी बेल जो है वो पता नहीं चलेगी, ये पेड़ जैसा लगेगा। लेकिन जैसे ही इनकी बेल ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं तो इनके जो प्लांट हैं वो लटकना शुरू कर जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको एक स्टिक से बांध के रखा है जिससे ये एक ट्री का शेप दे रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो मेरा अलमांडा का प्लांट है लगभग 6 से 7 फीट के आसपास है और 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अगर आप अलमांडा के प्लांट को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा होता है इनको कटिंग से ग्रो करने के लिए। इस मौसम में ये काफ़ी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। अलमांडा का प्लांट गर्मी हो या जाड़ा, ये हर मौसम में आपको फ्लावर देते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, इसको आप ज़रूर से लगाइए, ये 12 मास आपको फ्लावर देंगे। आप इनके फ्लावर का साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के इनमें फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। तो ये जो प्लांट है वो डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट होता है। तो इनको आप जब भी लगाएं ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। अलमांडा के प्लांट को अगर वाटरिंग की बात करें तो इनको वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिए ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। अगर आप नर्सरी में इनके प्लांट लेने जाएंगे तो ये आपको लगभग 60 से 70 रुपये में मीडियम साइज़ के मिल जाएंगे, यानी 3 फीट के आसपास इनके प्लांट मिल जाएंगे आपको। तो चलिए अब हम अलमांडा के प्लांट को फर्टिलाइज़ करने का आपको प्रोसेस बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन उसकी जो मिट्टी है थोड़ी हार्डी होनी चाहिए ताकि इसमें से पानी निकल जाए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। हफ्ते में एक बार आप पॉट की मिट्टी में ज़रूर से गुड़ाई कर दीजिए, जिससे इनकी जो न्यू एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो धीरे धीरे करके छोटी हो जाएंगी, जिससे इनको ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में है DAP, जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। कई लोग पूछते रहते हैं कि ये DAP क्या है, तो डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसके ज़रिए हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है, उनकी पत्तियों में शाइनिंग आती है। और अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करके हमारे प्लांट में जो पत्तियां हैं उनको डार्क कलर में बदल देता है और हमारे प्लांट की हेल्थ भी अच्छी बनाए रखता है। तो DAP के लगभग 30 से 40 दानों को आपको प्लांट को लगभग 20 दिन पे एक बार देना होगा, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं लगभग इतना सा ही आपको लेना है और इनको आपको प्लांट के स्टेम से बिल्कुल दूरी पे आपको देना होगा। तो ये काम आपको गुड़ाई करने के बाद करना है। तो हल्की सी जैसे मैंने गुड़ाई की है पॉट में, उसी तरह आपको करने के बाद आपको इस तरह से बिल्कुल राउंड सर्कल में आपको देना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो DAP की हम क्वांटिटी दे रहे हैं वो पॉट के साइज़ पे निर्भर करती है कि आपके पॉट का साइज़ कितना है। तो ये मेरा 12 इंच का पॉट है तो मैंने इसमें 40 दाने दिए हैं। तो अगर आपका पॉट का साइज़ इससे छोटा है तो आप लगभग 30-20 इस तरह करके कुछ दानों को कम करते हुए दीजिए। जैसे आपके प्लांट का साइज़ होगा उसी अकॉर्डिंग और पॉट के अकॉर्डिंग आपको देना है। और प्लांट को ये देने के बाद आपको पॉट में चारों ओर अच्छे से पानी दे देना है। बस एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र प्लांट को दे रहे हैं तो मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में दीजिए। नून के टाइम में जो प्लांट है वो
फूड प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़्यादा इनके लिए हार्मफुल होता है। अब जो मैं अलमांडा में दूसरा फर्टिलाइज़र देता हूँ वो है यूरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़े दाने की यूरिया है, ये भी आपको नर्सरी में मिल जाएगी आसानी से, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप प्लांटिंग के शौकीन हैं तो कुछ इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र आप अपने पास ज़रूर से रखिए। मैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए ही इनको रिकमेंड करता हूं, ताकि आप फ्लावरिंग प्लांट में इनको यूज़ करिए। जो सब्जी वाले प्लांट हैं उनमें इनको मत यूज़ करिए, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल इनको मना करूँगा। लेकिन आप फ्लावरिंग प्लांट में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो डीएपी की तरह ही इनको भी हमें लगभग 30 से 40 दानों को पॉट में देना है, और जब हम इनका यूज़ करेंगे तो डीएपी का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो ये मेरे हाथ में है गोबर की खाद। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पकी हुई है, ये ओपले नहीं है, ये गोबर की खाद है। आपको इस तरह से पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा भुरभुरी टाइप की हो। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का चिपचिपापन नहीं है, या इसमें कोई इंसेक्ट नहीं दिख रहा है, यानी ये पूरी तरह से सड़ी हुई है। तो इनको यूज़ करने के लिए आपको लगभग 20 से 25 दिन पे एक बार अपने प्लांट में इस तरह से इतनी मात्रा में ही आपको गोबर की खाद देनी होगी। और गुड़ाई करने के बाद ही आप इस तरह से ऊपर ऊपर आपको थोड़ा सा बिछा देना है, ताकि जब भी आप इससे पानी डालेंगे तो आपको जो प्लांट है उसकी रूट्स को धीरे धीरे इससे छन के जो न्यूट्रिएंट मिलना है वो मिल जाएगा, और हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको पॉट में इस तरह से पानी दे देना है। तो अब जो हमारा अगला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि मैं अपने प्लांट में यूज़ करता हूँ, वो है घर के किचन वेस्ट से निकलने वाले छिलके। जो भी सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट होते हैं, उनसे जो भी छिलके निकलते हैं उनसे आपको इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार कर लेना है। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करना चाहते हैं जो कि ऑर्गेनिक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक कंटेनर में मैंने कुछ सब्जी और फलों के छिलकों को मैंने कलेक्ट करके रखा है और उसमें पानी भर के रखा है। तो इसी के जो पानी है वही लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो लगभग आप 5 से 6 दिन बाद इनको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, और ये लगभग 1 साल तक आप इनको कंटेन करके भी रख सकते हैं और इनको यूज़ करते रह सकते हैं। तो अब हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे देना है, तो ये 12 इंच के पॉट में लगभग मैं 300 ml के आसपास अपने प्लांट में दूंगा। तो जैसे जैसे अगर साइज़ कम है तो उसी अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी मात्रा इसकी कम करते जाइए, और अगर पॉट का साइज़ बड़ा है तो आप बढ़ाते जाइए। तो ये भी आपको लगभग 20 से 25 दिन पर एक बार अपने प्लांट में देना होगा। तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर ही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को एक साथ दे दिए हैं। तो ये मैंने आपको बताने के लिए कि कैसे कैसे हम किन किन फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पे करेंगे। एक टाइम में आप अपने प्लांट को एक ही फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे आज आपने गोबर की खाद दी है प्लांट को, तो अगले हफ्ते आप डीएपी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमें किन फर्टिलाइज़र को कितने दिन पे देना है ये बात भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्लांट की ग्रोथ इन्हीं कारणों से अच्छी होती है और ख़राब भी होती है। अगर आप अपने प्लांट को घना करना चाहते हैं तो आप इन प्लांट की कटिंग भी करते रहिए, जिससे इनकी नई नई ब्रांचेस ग्रो होंगी, जिससे ज़्यादा ब्रांचेस होने के साथ साथ हमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।